ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग। आज 31 अगस्त 2021 है। कुवैत के तो 9:32 है। इस वक्त हम जो है नैस्डैक का 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। एज यूजुअल 8, 13 और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मौजूद हैं। इस वक्त जो मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट की है वो मिनी डीएनटीएस है। मिनी डीएनटीएस में हम 4 बायर्स और 2 सेल्स लगाते हैं। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी की तफासिल में तो हम मजीद इस वक्त नहीं जाएंगे। थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड एनालाइज कर लेते हैं हम कि व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग हियर। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर, आप देखेंगे कि मार्केट ने हमेशा काफ़ी अरसे से 19 अगस्त से ऊपर का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनाया हुआ है। तो हायर हाइज मजीद बनते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मजीद हायर हाइज हुए। ठीक है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें कि जो मूव स्टार्ट हुई है 14,711। ठीक है। और यहाँ पे गई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की ये मूव है। अब काफी लोग शिकवा कर रहे हैं कि जी मार्केट को नीचे आना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था। अब मार्केट को नीचे आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, वी कैन नॉट डिसाइड दिस और जज नहीं कर सकते। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक फंडामेंटल एनालिसिस को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त इकोनॉमिकल न्यूज़ अमेरिकन इकोनॉमी की सारी पॉजिटिव हैं। और यू हैव टू कीप इन माइंड, जेन में ये बात रखना ज़रूरी है कि ये सारे टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स हैं और क्वार्टर एंड हो रहा है। ठीक है। तो एवरी क्वार्टर दे हैव टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिपोर्ट्स, प्रोडक्टिविटी दिखानी पड़ती है। तो अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस भी नहीं करना चाहते यहाँ, तो अगर आप सिर्फ सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस के ऊपर अगर आप रिलाई करते, तो यू वुड हैव सीन कि आपके यहाँ पे भी एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है। यहाँ, यहाँ, यहाँ एंड यहाँ। सो हम लोग नैस्डैक को नहीं करते कभी भी सेल, शॉर्ट सेल इसलिए नहीं करते क्योंकि पहली बात ये तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी है, लेकिन इसका जो मेजर ट्रेंड है हमेशा की तरह वीकली ट्रेंड वो हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। राइट। सो व्हाई शुड आई शॉर्ट सेल? तो शॉर्ट सेल एक डिस्काउंट प्राइस होती है। तो लेट्स गेट टू द पॉइंट। अभी क्या सूरत हाल है? ओके। इस वक्त आप देखिए, अगर गौर करें कि 15,400 का जो लेवल है ना, ये एक मेजर मेजर रेजिस्टेंस है। एंड यू नो व्हाट्स रेजिस्टेंस ऑफन बिकम सपोर्ट। यहाँ पे प्राइस हाइज पे 1 2 3 4 4 दिन तक अटकी रही, इसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ। और देखिए जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ब्रेकआउट के फौरन बाद ब्रेकआउट के फौरन बाद यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस का जो एरिया था वो सपोर्ट जोन में तब्दील हो गया एंड इट शॉट अप। अब क्या सूरत हाल है? अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस हैं। अब ये जो कल की जो लो है ना, ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। अगर कल की लो नहीं तो परसों की लो एज अ सपोर्ट एक्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इस वक्त मार्केट का ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। ओके। तो इधर अगर यहाँ पे मार्केट फेल हो गई इस लेवल के ऊपर, यहाँ तक, अभी आपका शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस यहाँ पे और एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस इस तरफ है, 15,680 और 15,620 के पास पास। नाउ either the market should fail, इधर जाके एम बना, इट शुड गो डाउन एंड फ्रॉम डाउन इधर आपको डब्ल्यू मिलना चाहिए या यहाँ आपको डब्ल्यू मिलना चाहिए। लेकिन इस वक्त कोई रेड कैंडल्स नहीं आ रही। रेड कैंडल्स की तादाद बिल्कुल बहुत कम है, महदूद है। ग्रीन कैंडल्स की तादाद यहाँ पर ज्यादा है। और आप देखें, अगर हम ये बात करें ग्रीन कैंडल्स की, इफ वी टॉक अबाउट द ग्रीन कैंडल्स, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट डेवलप की इस एरिया पे। तो उसके अलावा यहाँ पे ऑलरेडी हाईज के ऊपर हमें डब्ल्यू मिल गया। वी हैव अ डब्ल्यू हियर, ये नेक लाइन। तो देयर इज अ हाई चांस द मार्केट विल कंटिन्यू ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द अपसाइड। अच्छा, अब कहाँ पे अपसाइड, कहाँ तक जा सकती है मार्केट? नाउ लेट्स आइडेंटिफाई कि अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ का हो गया तो व्हाट इज आवर टारगेट। सो सिंपल, आई बिलीव मैंने फिबोनाची टूल के ऊपर सेटिंग्स की हुई हैं। टारगेट कहाँ तक जाएगा इसका? सो लेट्स से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। एंड दिस इज द नेक लाइन। ठीक है। दिस इज द नेक लाइन। आपके जो टारगेट्स हैं, फर्स्ट टारगेट इज एट 15675
ओके और जो दूसरा टारगेट है आपका 15755 पे, दिस इज वेयर यू गोइंग टू एक्सिट। अब मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि मेरी 2 शॉर्ट सेल्स और 4 बाइस खुली हैं, आई एम पार्शली 50% इन अ हेज, तो 15685 के बाद मेरा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। एंड इफ आई स्ट्रेच टू द टारगेट, ये $70 की 70 पॉइंट्स की मूव है, इट्स 70 पॉइंट मूव। तो ईच पॉइंट जो है मेरा यहाँ पे 40 सेंट का है, तो 40 सेंट मल्टीप्लाई बाय 70, 4 7 28, इट्स $28। तो प्रॉबेबली मैं $28 पे निकल जाऊंगा। ओके, सो आई हैव दिस इज द मार्केट अपडेट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो आप पूछें। वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकन पे क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक एंड बी केयरफुल, क्योंकि 18 तारीख को जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा फ्यूचर्स का। एंड अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय फॉर नाउ।